आजकल बच्चों में कान की समस्या, सुनने की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है और कॉक्लियर इम्प्लांट का सजेशन दिया जाता है। डोंट वरी, डोंट पैनिक। हमारे क्लिनिक में हमारे साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक उपचार, साथ में ही घर पर रहकर आप किस तरह से बेहतर उपाय कर सकते हैं, घरेलू नुस्खे या घरेलू ट्रीटमेंट एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, जिससे कुछ ना कुछ बेहतर होने की संभावना रखती है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे स्टेप्स जो आप घर पे रह के भी कर सकते हैं। पहले हमारे इस एक छोटे से पेशेंट का जो 3 साल का बच्चा था और उसको काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट आया है। अब उसे हाई पिच साउंड्स जो बिल्कुल ही सुनता नहीं था, फेलियर था, अब उसमें हाई पिच साउंड मतलब 120 डीबी का जो लॉस था वो कहीं ना कहीं 110 या 105 पे आया, तो या 100 पे आ गया है। तो हमें कटोरी चम्मच की आवाज़ें और एरोप्लेन की आवाज़ें और डीजे की आवाज़ें, सॉन्ग्स के ऊपर अब वो डांस करने लगा है, बोलने लगा है, बोलने में काफ़ी बेहतर है। पहले आप इसको देखें, फिर मैं आगे आपको प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा। किस चीज में रिस्पॉन्स कर रहा है? जैसे कि हम एम्पलीफायर बजाते हैं या फिर गाड़ी में म्यूजिक बजाते हैं, हाँ, तो उस पर अभी डांस कर रहा है। जैसे उस पर रिस्पॉन्स करता है, सुनता है उन आवाजों को। अच्छा। मतलब हाँ ये आपको श्योर है कि हाँ, इसको तेज आवाज जो है वो सुनने लग गई है? हाँ जी, ये बिल्कुल श्योर है कि ये तेज आवाज सुन रहा है ये। कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको इस चीज में? नहीं नहीं पहले से ठीक चल रहा है सुनने में? आप खुद कह रहे हो कि तेज आवाजें सुन रही हैं, ये बहुत बड़ी एक जैसे पहले हम उपलब्धि होती कटोरी है। चम्मच बजाते थे तो ये सुनता नहीं था, आप थोड़ी तेज बताते हैं जैसे कटोरी चम्मच, तो उसको सुनता है, देखता है किधर से आवाज आ रही है। क्या चीज? कटोरी चम्मच हम पहले बजाते थे इसको अपनी तरफ फेस करके, तो अलग से ये पहले सुनता नहीं था, अब हम बजाते थोड़ा थोड़ा रेस्पॉन्स करता है कटोरी चम्मच का, हाँ, तो वही देखता थोड़ा है थोड़ा किधर से और। आवाज आ रही है। जी, जैसा कि आपको कहा था मैंने, तो अभी हमने क्या करना है, एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स। सबसे पहली चीज़ है डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स, जैसे कटोरी चम्मच हो गई, बेल हो गई, चाबियों में हो गया, कई बार अलार्म्स होते हैं, ठीक है, और तेज आवाज़ें हैं, वॉशिंग मशीन की है। हमें उस पर जजमेंट्स करने हैं कि कौन सी चीज़ इसको सुनती है या सुनने की कोशिश कर सकता है, या आपको लगता है शायद सुनता है। आपको वो एक प्रॉपर एक नई आप नोटबुक खरीदिए, उसके अंदर प्रॉपर वाइज आप ये सारी चीज़ें लिखें, ठीक है। फ़ैन कहाँ है, जवाब दे पाता है, नहीं दे पाता है, क्लैप करते हैं, स्माइल करता है, नहीं करता है। वैसे तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कभी भी आगे से ध्यान रखें, क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स हमारे पास ये बताते हैं कि हमें पता ही नहीं चला जी कब हियरिंग लॉस हो गया, एंड डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि शायद ये बाय बर्थ है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या पहले 1 साल 2 साल 3 साल में आपको कुछ पता ही नहीं चला, कि आपने ध्यान नहीं दिया। तो सभी को ध्यान देना चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, आप किस साइड से क्लैप कर रहे हैं, उसको सुनता है कि नहीं सुनता है, ठीक है। कुकर की सीटी बजती है तो सुनती है कि नहीं सुनती है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप में, जिसमें आपने क्या करना है कि डेली लाउड साउंड्स जो होती हैं डीजे की, कांस्टेंट आपको नहीं ऐसी साउंड्स में रहना है या बहुत तेज वॉल्यूम पे नहीं करना है। वो कभी कभी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन रूटीन में हमें उस लेवल पे जो है अंदर कॉक्लिया को, अंदर हमें सेल्स को, नर्व्स को डैमेज नहीं करना है। प्रोटीन, आयरन, फॉलेट, जिंक, आयोडीन, विटामिन डी और शुगर का बहुत बड़ा रोल है। हमारे काफ़ी सारे पेशेंट्स और साइंटिफिक रिसर्च के बाद हमें ये पता चला है कि शुगर जो है उसमें आपको सल्फर फ्री शुगर यूज़ करनी चाहिए। पानी की मात्रा या लिक्विड की मात्रा बढ़ा दें, और उम्र के हिसाब से आपको देखना है कि मैं किस तरह का प्रोटीन या आयरन या फॉलेट, जिंक, क्या चीज़ हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉटन बड्स बिल्कुल ना लगाएं अगर कान का डिस्चार्ज नहीं है, ठीक है। कॉटन बड्स से सफाई ना करें, क्योंकि ऑलरेडी ईयर डैमेज है। कई बार पर्दे में डिफेक्ट हो जाता है, या कहीं और जो है कोई छोटा फुंसी फोड़ा या अंदर कोई इन्फेक्शन, कई बार हमें लगता है खारिश हो रही है, लेकिन वो बेसिकली फंगस होता है, ठीक है। लाउड वॉल्यूम से इसको, बच्चे को बचाने की कोशिश करें। अगर उसको नहीं भी सुनता है तो आप अवॉइड करें। आप शादी में जाते हैं, डीजे में जा रहे हैं, आप कहीं लाउड म्यूजिक्स वाली जगह पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर बीच बीच में निकाल के आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूसली लाउड वॉल्यूम से बचना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इस बच्चे को सुनना शुरू हुआ है, तो उनको भी कहाँ पे सुनना शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहले आपको हम जो रूटीन में बात कर रहे हैं उसमें नहीं मिलेगा। आपको सबसे ज़्यादा जो आपको रिजल्ट मिलता है वो हाई पिच साउंड्स में मिलता है, कि हाई म्यूज़िक, हाई डीजेस, ये चीज़ें सुननी शुरू हो जाती हैं।
बहुत सारे बता ट्रैक्टर की आवाज़ जो है जी वो सुननी शुरू हो गई है, ठीक है। काफ़ी सारे बताते हैं कि जैसे एरोप्लेन जाता है तो वो आंखें एकदम से ऐसे करने लग गया है। तो आपको इन चीज़ों को समझना है कि कौन सी चीज़ है, ठीक है, जिसमें रिजल्ट आ रहा है। दूसरा जो आपने समझना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, हमारी ट्रीटमेंट भी कोई जादू नहीं है। जिस चीज़ का वर्ल्ड में कहीं पर भी दुनिया में इलाज नहीं है, अगर आप ये सोचें कि हाँ जी हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने में हमें डिफरेंस आ जाएगा, तो शायद आप गलत जगह पे ट्रीटमेंट करवाने की सोच रहे हैं। 6 महीने साल का पेशेंस रखने के बाद 3-3 महीने की दवाइयाँ रेगुलर रखिए, ठीक है। आगे अब जो अपनी चीज़ आपने ध्यान रखनी है वो है कि लाइट म्यूज़िक, चाहे उसको सुन रहा है नहीं सुन रहा है, रात को आपको आधे घंटे 1 घंटे उसके सोने के टाइम से पहले लाइट म्यूज़िक, ऑलमोस्ट प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर, झरने के ऊपर, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये माइंड को और ईयर के जो अंदर नर्व्स हैं उसको बैलेंस बनाने का काम करती है। उसको सुन रहा है नहीं सुन रहा है, कई बार वाइब्रेशंस फील होती हैं खाली, वो आपको बता नहीं पाएगा। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि हम इस चीज़ के ऊपर चल सकते हैं। प्लस किस चीज़ का उसको सुन रहा है, डिस्ट्रैक्शंस, धीरे धीरे उसका जो है कितनी दूरी से आप 1 कदम से बात करते हैं, फिर 2 कदम से करते हैं, 3 कदम से करते हैं। इसी का उल्टा ले लीजिए, आपने 10 कदम से आवाज़ दी, 9 कदम से, फिर 8 कदम से, 6 कदम से, 5 कदम से, 1 कदम से। आपको इस तरह उसका पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा। और बड़ों में भी यही चीज़ है, जो बड़े बच्चे हैं उनमें भी कि हाँ, जैसे वो बताते हैं रूटीन में बता देते हैं कि हाँ जी अभी एक मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। बच्चे ने, लड़की है अराउंड 18-20 साल की होगी, तो उसने कहा कि जी फादर उसके कह रहे हैं, मदर कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं आया जी, 3 महीने दवाई हो चुकी है। और कोइंसिडेंटली लड़की लास्ट में क्या कहती है कि हाँ मैं पहले लास्ट बेंच पे बैठती थी, पहले मैं दूसरे बेंच पे बैठती थी, मुझे सुनता नहीं था, अब मैं दूसरे बेंच पे बैठती हूँ, मुझे सुनने लग गया। तो व्हाट इज़ दिस? 5% 10% का इम्प्रूवमेंट आया है। तो अगर टोटली नॉन सर्जिकल अप्रोच को हमने अपनी लाइफ में अपनाना है, अगर हम ऐसी भयानक और गंभीर बीमारी जिसका अभी तक इलाज संभव नहीं हो पाया, ऐसी चीज़ को हम चाहते हैं रिजल्ट आए, तो पेशेंस के साथ चलें। कोई भी भ्रामक चीज़ों से महीने में 2 महीने में ठीक हो जाते हैं जी, गारंटी है जी, वारंटी है, ऐसी हमारी किसी तरह की कोई हम भी क्लेम नहीं करते हैं। मेडिकल लाइन है, इफ़ यू हैव पेशेंस, आपके पास पेशेंस है, तसल्ली से दवाई कर सकते हैं। अंदर की पूरी कॉकलिया के जो सेल्स हैं उनका पुनर्निर्माण करना है, जो अंदर नर्व्स हैं उसको रीजनरेट करना है, फिर से बनाना है इसको, तो समय लगता है, ठीक है। बाकी अगर आप 1-to-1 मीटिंग मेरे साथ करना चाहते हैं जूम के ऊपर, तो वो उसके लिए भी आप अवेलेबल है। और व्हाट्सएप नंबर हमारा 9355 150 कुछ भी आपको पूछना है उसके ऊपर आप भेज सकते हैं, यहाँ से आपको ज़रूर कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिल जाएंगे। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।